समय नाव डूबेगी उस समय कौन उछल कर कहां जाएंगे, सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना तलाश करके पहले ही से रखा है। और ऐसा इसलिए कि लोगों को मालूम है कि 15 दिन में हो कि महीना दिन में हो कि 2 महीना में हो, लेकिन जेडीयू अब डूबने वाली नाव है। डूबने से दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा जब अमित शाह से मिल के आते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि जेडीयू में टूट हो जाएगी। देखिए, जेडीयू के लोग तो हमेशा डरे हुए रहते हैं और उनका डरना स्वाभाविक भी है। जेडीयू अब बिल्कुल समझिए कि कुछ अंदर बचा ही नहीं है। जितने लोग आप देख रहे हैं जो नेता के रूप में है, बाकी नीचे के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, उसमें अपवाद एकाध हो सकता है, उसको छोड़ करके सारे लोग कहीं न कहीं अपना कनेक्शन लगा कर रखे हैं, कोई पार्टी में कहीं भी। क्योंकि जिस समय नाव डूबेगी उस समय कौन उछल कर कहां जाएंगे, सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना तलाश करके पहले ही से रखा है। और ऐसा इसलिए कि लोगों को मालूम है कि 15 दिन में हो कि महीना दिन में हो कि 2 महीना में हो, लेकिन जेडीयू अब डूबने वाली नाव है। डूबने से दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती है, इसलिए जेडीयू की ऐसी स्थिति है। अच्छा, चर्चा ये है कि कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री पूरे देशी दलों को एकजुट करेंगे, आपको लगता है कि इसका कुछ असर होगा? देखते न रहिए, वैसे कहते कहते 2024 भी खत्म हो जाएगा। देखिए, नीतीश जी के लिए एक वक्त था कभी, उस वक्त अगर नीतीश जी उस वक्त का सही तरीका से इस्तेमाल किए होते तो शायद ऐसी कोई संभावना बन सकती थी। लेकिन आज की तारीख में जहां नीतीश कुमार जी खड़ा हैं, अब उनकी खुद की पार्टी या उनका जिस बेस पर वो खड़े हैं वही उनके पक्ष में नहीं है, तो फिर कहां से हो पाएगा। दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि जो ढहती हुई उनकी पार्टी है उनके लोगों को लगे कि कुछ हो रहा है, होने वाला है, इसलिए ऐसा करते हैं। वाकई वास्तव में कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है, बल्कि कहिए कि असंभव है। नहीं, राहुल गांधी से मुलाकात के, ममता बनर्जी से भी मुलाकात की बात उन्होंने कही है कि ममता बनर्जी से भी मुलाकात होगी जब उनकी। देखिए, मिलने के लिए तो आप भी ममता बनर्जी जी हो, केसीआर जी हो, या जहां भी चाहिए तो आप भी जाकर मिल सकते हैं। मुलाकात से क्या होता है, अब सिर्फ जो महागठबंधन इनका बिहार में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जेडीयू 3 पार्टी मुख्य रूप से है, तीनों पार्टी के लोग ही दिल्ली में जब नीतीश जी गए तो मिलकर के कुछ कहा। न तो कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से क्या कोई बयान आया, मुलाकात जरूर हुई, न केजरीवाल जी की ओर से कोई बयान आया, मुलाकात हुई। सिर्फ 3 पार्टी के लोगों ने वहां बैठकर कुछ कहा। तो 3 पार्टी के लोग तो यहां भी मिलते रहते हैं। तो जो गठबंधन बिहार में इनका आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस, बस इसी की एक बैठक पटना में न होकर दिल्ली में हुई, अंतर तो इतना ही है, और क्या इससे ज्यादा उसमें था। भगदड़ हो रही है जेडीयू में, वो बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो लोग क्या करेंगे? हमने कहा ना कि सब लोग कहीं ना कहीं अपना ठिकाना तय करके रखे हैं। कोई बीजेपी में जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग हमारे से, हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, तो कुछ लोग हम लोगों के साथ भी आएंगे। तो अलग अलग जगह जो लोग जाएंगे, ठिकाना सब लोगों ने तलाश करके रखा है। 24 में जिस तरह से बिहारी और नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज दे सकता है 24 में? देखिए, आज की तारीख में और जो 24 तक की संभावना दिख रही है, जो हकीकत भी है, नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कोई चुनौती नहीं है और विपक्ष कोई चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं है फिलहाल। तो इसलिए 2024 तक तो उनके सामने कोई चैलेंज है ही नहीं। अकलियत का क्या रुख लगता है, आपको लगता है कि अकलियत अभी भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है अभी भी? देखिए, डरने और सहमने की जरूरत नहीं है, और कहीं कहीं कोई घटना हो जाती है तो हम आप भी डर जाते हैं, वो तो एक अलग विषय है। समाज में ऐसी घटना होती है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ अकलियत नहीं, कहीं कोई घटना हो जाए तो उस गांव के लोग डर जाएंगे, तो वो तो एक स्पेसिफिक किसी जगह की बात हो गई। लेकिन मोटे तौर पे थोड़ी समस्या भी है, तो समस्या कोई आज की नहीं है, समाज की समस्या है। तो समाज इन समस्याओं से निपटेगा, उस तरह का समाज हमारा बने, इस बात के लिए हम सब लोग प्रयास में हैं और रहते हैं, रहना भी चाहिए। तो वो एक अलग विषय है,
लेकिन ये ऐसा बड़ा विषय नहीं है जिसको लेकर कोई 2024 से उसको जोड़ कर। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी वॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर संवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा, अर्थोल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, plates, cup and many more products are available in शिमी वॉक पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास। जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहां आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें। शिमी वॉक, मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।